हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग टाटा मोटर्स एंड आईआरसीटीसी का चार्ट रीड करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने लोगों के पास स्टॉक है उन लोगों को नो डाउट हेल्प होगा। जिनके पास स्टॉक भी नहीं है, ये चार्ट पैटर्न हो गया या फिर प्राइस को कैसे रीड करना चाहिए, अगर ये सारे पॉइंट आप लोग देखोगे इन द एंड तक, तो आपको आने वाले टाइम में या फिर आपके पोर्टफोलियो में अगर दूसरे स्टॉक भी है तो आप एक बार एनालिसिस कर सकते हो किस तरीके से, सिंपल तरीके से। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हो होल्ड करना है या फिर रखना है या फिर सेल कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग टाटा मोटर्स हम लोग देखते हैं 490 के आसपास ये क्लोज हुआ है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो फर्स्ट थिंग मैं आपको मेरा पोजीशन दिखाता हूं। टाटा मोटर्स मैंने बहुत टाइम पहले से खरीद के रखा है। तो चलिए पहले होल्डिंग्स में हम लोग जाएंगे। होल्डिंग्स में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स अगर देखेंगे समय अराउंड मोर देन 5% का रिटर्न आपको दिख रहा होगा। 500% का रिटर्न दिख रहा होगा। मैंने 76 के एवरेज पे इसने खरीदा था। हम लोग चार्ट्स में इन डिटेल्स में देखेंगे ये खरीदा था और बाकी सारे कुछ स्टॉक। ये टोटल ओवरऑल मुझे 69 के आसपास भी प्रॉफिट दिखा था। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन से जैसे निफ्टी गिर रहा है उसके बाद से ये थोड़ा थोड़ा अभी गिरना स्टार्ट हुआ है। तो अभी टाटा मोटर्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में देखते हैं। पहले हम लोग मंथली चार्ट्स में चले जाते हैं। अगर मंथली चार्ट्स में देखेंगे मेरा एवरेज प्राइस समय अराउंड 76, दैट मीन समय अराउंड कंप्लीटली लोएस्ट पॉइंट के आसपास मैंने इसको खरीदा था इस पॉइंट पे। तो एक पॉइंट अभी ध्यान में रखो, अभी मार्केट समय अराउंड 500 के ऊपर या 490 के आसपास कुछ चल रहा है। अभी करना क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका बाइंग एवरेज प्राइस क्या है। आप 100 के नीचे खरीदे हो या 200 में खरीदे हो या फिर 300 में खरीदे हो या फिर ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास खरीदे हो। अगर आपका ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, नो डाउट आपका जो स्टॉप लॉस है वो 280 270 के आसपास होना चाहिए। इसके नीचे होना चाहिए। मैं ब्लॉक कर देता हूँ, इजी रहेगा। इसके नीचे होना चाहिए अगर आप ये ब्रेकआउट के लिए खरीदे हैं। अगर आप न्यूज बेस्ड खरीदे हैं, मार्केट ऑलरेडी जाने के बाद आप खरीदे हो, तो मैं आपको और बताऊंगा कि नहीं कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मंथली चार्ट को आप लोग इन डिटेल्स में देखोगे, यहां पे अगर देखेंगे मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, करेक्ट। फिर ये पॉइंट पे प्राइस एक्शन आपको दिखा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक बड़ा कैंडल बनाया, हॉल्ट कैंडल बनाया, बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद ये फिर पॉज लिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये हायर लेवल पे वेट किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया है 360 लेवल के आसपास। जब भी एक ब्रेकआउट देता है, अगर इस तरीके का कैंडल आपको दिखता है, ये डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। जितने लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं हाँ यहाँ से प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे वो डायरेक्टली फिर फॉल नहीं होगा। ये जब भी नीचे आएगा यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करेगा और ये फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ज्यादातर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। जनरली क्या होता है, लेट्स से यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रहा है, करेक्ट, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट पे एक सपोर्ट फाइंड आउट करके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। जितने लोग ये रैली मिस किए होंगे उतने लोग फिर यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, तो मार्केट आपको सफिशिएंट टाइम देगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट जूम इन करके देखते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जस्ट इमेजिन इतना बड़ा कैंडल बना कहाँ पे है। अगर हम लोग देखें समय अराउंड यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे, लेकिन हाँ उतना बड़ा कैंडल तो नहीं बना है, लेकिन एटलीस्ट एक बुलिश कैंडल, एक बिग कैंडल बना है। अगर ये कैंडल हम लोग का बना है तो उसके बाद का मोमेंटम, अगर प्राइस आप लोग देखोगे, एक पॉज कैंडल बना है, उसके बाद ये डेफिनेटली उसके बाद नीचे तो आया है, लेकिन नेक्स्ट इमीडिएट मंथ में, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, थोड़ा सा हॉल्ट कैंडल बना सकता है, ये सेलिंग के लिए आएगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जनरली सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे बड़ा कैंडल बना है, नेक्स्ट कैंडल रेड तो बना है, नेगेटिव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर नहीं आता है। इसके पीछे जब भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है, ये इमीडिएटली नहीं आता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा इसको सेल करने के लिए। मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूं कि नहीं, एक बार प्राइस एक्शन बनने दीजिए और स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट दिया है तो इमीडिएटली इसको सेल करना मतलब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस आउट करना। चांसेस क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे इसका टारगेट जनरली कैसे प्लान करना चाहिए। लेट्स इमेजिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, नो डाउट समय अराउंड 550 से लेकर 500 600 570 80 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया, गुड न्यूज ये है, ये एक बार टेस्ट हो चुका है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे टेस्ट करके एक बार आ चुका है, दिस इज द सेकंड टाइम इट हिट। सेकंड टाइम हिट करने के बाद थोड़ा सा ये रिट्रेस हो रहा है, तो अभी हम लोग को होप करना चाहिए इसी पॉइंट के आसपास। अगर ये 2-3 महीने वेट कर जाता है, अगर ये 2-3 महीने वेट कर रहा है, 1-2 महीने नहीं, इसको और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर 1-2 महीने 500 से लेकर 550 570 में वेट कर रहा है, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो टारगेट आपका बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट आपका हो जाएगा ये रेजिस्टेंस लेवल से, अगर ये गैप आप लोग देखोगे, इतना आप फील करोगे, उसका
ऊपर आप लोग प्रोजेक्ट कर लोगे उतना टारगेट रहेगा। और सबसे बड़ा टारगेट रहेगा यहाँ से, अगर रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से लेकर इस पॉइंट पे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, सिमिलर ऑपोजिट वे में टारगेट हो सकता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। और ब्रेकआउट किस तरीके से देना चाहिए, इसको थोड़ा सा साइडवेज जाना चाहिए इस पॉइंट पे। तो अभी भी मेरे लिए टाटा मोटर्स बुलिश है, क्योंकि अभी अगर ये नीचे की तरफ आएगा फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर चलाएगा। जस्ट इमेजिन जितने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे इसी लेवल पे, ब्रेकआउट लेवल पे जितने लोग परचेस किए होंगे उन लोग सेल तभी करेंगे जब स्टॉक इसके नीचे आएगा। कुछ लोग यहाँ पे परचेस करके रखे होंगे, कुछ लोग 200 लेवल पे, कुछ लोग 300 लेवल पे। तो उन लोगों के लिए अभी स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, तो उन लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। जस्ट इमेजिन जितने लोग मेरे पोर्टफोलियो भी देखे 76 में मैंने परचेस किया है, अगर मैं इसको 300 में बेचूं तो भी मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो मैं इसको सफिशिएंट होल्ड करने वाला हूं कभी भी। अब अगर प्राइस आपका कम में आपने परचेस किया है और स्टॉक ऑलरेडी जा चुका है तो उसको थोड़ा सा रूम दीजिए, उसको वॉलेटिलिटी के लिए टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में नेगेटिव नहीं बना है तो उसको होल्ड करके रखिए। क्या पता 500 ना हो जाकर ये 700, 800 या 900 चला जाए, तब आप रिग्रेट करोगे अगर आप स्टॉक बेच दिए होंगे। नो डाउट प्रॉफिट में बेचे होंगे, लेकिन कभी भी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी कोई नहीं बेचता। ये आज नहीं तो कल आपको रेंट देने वाला है, डिविडेंड देने वाला है, या फिर आने वाले टाइम में स्प्लिट हो सकता है, या फिर प्राइस वाइज आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। आपके बाइंग प्राइस से ऊपर अगर चल रहा है तो बाइंग प्राइस के नीचे जो सोएंगे उसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस डाल के वेट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन मंथली चार्ट में बहुत अच्छा अभी तक दिख रहा है। अभी वीकली चार्ट के अंदर कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 300 लेवल के आसपास ये कंटिन्यूसली 500 200 पॉइंट मूव किया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसके अंदर पेंडिंग है, तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है वीकली चार्ट में, नो डाउट। तो चलिए अभी हम लोग डेली चार्ट के अंदर चले जाते हैं। जब आप लोगों को पता चला कि एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ, जितने लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ध्यान से सुनना। जब भी एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है स्टॉक के अंदर, उसके बाद ये वॉलेटिलिटी में चला जाता है। इट्स ए वॉलेटिलिटी। तो जनरली क्या होता है, लेट्स से ये 500 चला गया, 500 के बाद जो हाई लगा है रिसेंटली, यहाँ पे आप लोगों को कवर्ड कॉल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपके पास होल्डिंग ऑलरेडी होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा वहां पे। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो भी आपको रेंटल इनकम मिलते जाएगा। 520 या 540 का कॉल शॉर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आपका पोर्टफोलियो आप सोल्ड कर दो। जितने लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उन लोग अगर एग्रेसिव ट्रेड किए होंगे, लेट्स से इमेजिन आप लोग 500 में अगर खरीदे हो तो फिर दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। अगर आप 500 में खरीदे हो तो चांसेस है 420 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है डेली चार्ट के अंदर। अगर ये ब्रेक करता है लास्ट स्विंग तो थोड़ा सा 440 या 420 तक ये रिट्रेस हो सकता है, आ सकता है। और वीकली चार्ट में भी दिख रहा है एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। जस्ट बिकॉज न्यूज के कारण अगर आप सुन के एंट्री कर लिए हो 500 पे, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। प्राइस बिल्ड होने से पहले, एक ब्रेकआउट लेवल से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। ये आज 500 नहीं पहुंचा है, पहले 340 320 ये लेवल क्रॉस किया तब जाके पहुंचा है। तो उसी लेवल पे जो जितने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे 360 370 380, उन लोगों का स्टॉप लॉस 280 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा है। जितने लोग 500 में खरीदे हैं उन लोगों को अगर लेट्स से कि अच्छा क्वांटिटी खरीदे होंगे तो कवर्ड कॉल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके पास थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर ये अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है। अंटिल अनलेस 400 के नीचे अगर ये प्राइस आना स्टार्ट कर देता है, मेरे लिए थोड़ा सा अलर्ट होगा। अगर 340 320 आना स्टार्ट कर देता है तो मे भी इसको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोचूंगा। अभी करंट लेवल पे ये कंटिन्यूसली अपसाइड जा सकता है, होल्ड करके रखिए। थोड़ा सा ये सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, डेली बेसिस के अंदर 420 या 400 तक भी आ सकता है। तो चलिए अभी हम लोग IRCTC का चार्ट देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम किया था। अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 1700 लेवल से ये डायरेक्टली 6300 400 लेवल तक चला गया था, विदाउट गिविंग एनी मच एग्रेसिव रिट्रेसमेंट ये दिया नहीं था, डायरेक्टली मोमेंटम किया था। और अभी एक बहुत ही बड़ा एग्रेसिव रिट्रेसमेंट इसके अंदर हुआ है। ये भी अभी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम अगर आप लोग देखोगे हर एक कैंडल लेंथ हर एक मंथ में एक बड़ा मोमेंटम होने के बाद नो डाउट एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जितने लोग ये IPO के टाइम पे खरीदे होंगे या उसके बाद खरीदे होंगे या फिर ब्रेकआउट लेवल पे खरीदे होंगे, उन लोगों के लिए ड्रीम रन था, एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट था। मेरे होल्डिंग में ये नहीं है, मेरे होल्डिंग में टाटा मोटर्स था, मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 6400 लेवल पे एक शार्प करेक्शन हुआ है। जितने लोग इसको परचेस किए होंगे, फिर से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपका लेट्स से बाइंग लेवल बहुत नीचे है तो फिर आपको ये करेक्शन से डरने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बाइंग प्राइस बहुत ऊपर
ऊपर है, तो हम लोग इसको अभी हम लोग वीकली चार्ट के अंदर देखते हैं कहां तक आपका प्लान होना चाहिए। फर्स्ट थिंग अगर देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, 2 वीक इसने वेट किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, दैट मीन्स समवेयर अराउंड 3800 एक हम लोगों के लिए सपोर्ट एरिया है। अगर आप लोगों ने प्लानिंग करके खरीदा है, हाँ इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक मैं इसको सोल्ड नहीं करूंगा, मेरे लिए पॉजिटिव है, तो फिर आप यहां तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन जिस मोमेंटम में ये आ रहा है, चांसेस है थोड़ा सा डीप करेक्शन और हो जाएगा, उसके बाद बहुत टाइम तक ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। आपके पास एक अच्छा लेवल है, 4000 राउंड लेवल है, अगर इसको होल्ड कर जाता है तो वेल एंड गुड। उसके नीचे आता है देखिए जिस फोर्स से, क्योंकि हमेशा आप लोग ध्यान में रखोगे नहीं किस फोर्स से ही आ रहा है, और ये जिस फोर्स से आ रहा है थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, डीप करेक्शन हो सकता है, लेकिन 4000 लेवल क्रॉस होते ही साथ आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि नहीं हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। बाइंग कब करना चाहिए, जैसे ही ये सारे सपोर्ट एरिया फर्स्ट टाइम हिट करने वाले, जैसे हम लोगों ने देखा टाटा मोटर्स जब रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम हिट किया, वहां पे एक सेलिंग का प्रेशर आया। सिमिलर यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट हिट करेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है। 3600 से लेकर 4000 ये एक बाइंग का एरिया है। इस पॉइंट पे अगर लेट से कोई बुलिश कैंडल बनाता है वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे, फिर आप लोग कंटिन्यूसली इसको परचेस कर सकते हो, या फिर उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है, और ये कंटिन्यू मोमेंटम फिर से कर सकता है। वीकली चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि नहीं सपोर्ट एरिया 3600 के आसपास है। अभी चलिए हम लोग डेली चार्ट के अंदर एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें, गैप अप खुला, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, और उसके बाद नेक्स्ट कंजिक्यूटिव डे एक मोमेंटम किया। अभी अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली 4400 4300 के आसपास एक पॉज ले लिया है मार्केट। अगर इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा और करेक्शन हो सकता है, यहां पे आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक शार्प सेलिंग दिया है। इसके बाद आपको यहां पे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि नहीं ये पॉज कर रहा है सेलिंग के लिए, या फिर यहां से एक शार्प रिवर्सल होगा। यहां से शार्प रिवर्सल इस तरीके से मार्केट बहुत रेयरेस्ट केस में जाता है, 95% टाइम इस तरीके से मूव नहीं करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर पुल बैक देगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जो गैप है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो नो डाउट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर नीचे की तरफ आएंगे। अगर ये फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के इस तरीके का रिकवरी हो रहा है, दैट मींस वहां पे आपको परचेस करना चाहिए बाइंग लेवल, या फिर आप लोगों का लेवल होना चाहिए समवेयर अराउंड 4000 से लेकर 3600। डेली चार्ट में नहीं, वीकली चार्ट के अंदर एक बुलिश कैंडल अगर बना तभी बाई करना चाहिए। तो अभी अगर IRCTC और टाटा मोटर्स दोनों की अगर बात किया जाए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कवर्ड कॉल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, इन दिस केस आपको कवर्ड कॉल नहीं करना चाहिए। जैसे अभी बैंकिंग स्टॉक्स में है, लेट्स से ICICI हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ये सारे ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे आप लोग को कवर्ड कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कवर्ड कॉल करना मतलब इट्स ए रिस्की। जब मार्केट एक करेक्शन दे दिया, 5-10% करेक्शन दे दिया टॉप से, दैट मीन्स वहां पे अगर आप लोग कवर्ड कॉल करोगे तो मार्केट जितना नीचे आएगा आपको रेंटल इनकम मिलता जाएगा। अगर प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको कवर्ड कॉल में तो लॉस होगा, लेकिन आपके होल्डिंग के कारण आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। क्योंकि जब भी 5-10% का करेक्शन होता है, उसके बाद मार्केट अपने आप को पहले टाइम लेता है फिर से ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए। ये 10% गिरा, कल सुबह 20% ऊपर जाके ये, या 20-30% ऊपर जाके ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करेंगे इस तरीके से। ये अभी स्ट्रगल करेगा, ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढेगा, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनेंगे। तब तक आपको कवर्ड कॉल 1-2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक पैसे देते रहेंगे। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कब आपको कवर्ड कॉल करना चाहिए। और इन दिस केस 5500 5600 एक अच्छा लेवल है कवर्ड कॉल करने के लिए, इतने लोगों के पास एग्रेसिव होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर देखें, एक गैप है क्लोजिंग प्राइस से लेकर ये ओपनिंग प्राइस में एक गैप है। ये जब गैप फिल करेगा तब तक और एक दिन पॉज ले सकता है, 1-2 दिन पॉज ले सकता है, तो तब तक हम लोग इसको कवर्ड कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरा टाटा मोटर्स में कवर्ड कॉल करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो रिट्रेस हो चुका है। IRCTC अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता तो इसको भी मैं कवर्ड कॉल करना स्टार्ट कर देता। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। कभी भी ऑल टाइम हाई पे अगर कुछ चीजें टच किया है, उस टाइम पे आप गलती से कवर्ड कॉल मत करना, क्योंकि अननेसेसरी आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। पहले उसको करेक्शन होने देना। लेट्स से ये करेक्शन नहीं है, 4-5% मिनिमम अगर करेक्शन नहीं हुआ है, लेट्स से 1000 में आपने खरीदा था, स्टॉक 4000 चला गया है, 4000 से पहले 5% 6% इसको करेक्ट होने दीजिए। अगर 5% करेक्ट हो चुका है, फिर आप लोग राउंड लेवल देखने के बाद लेट्स से 500-600 पॉइंट ऊपर के सब कॉल शॉर्ट कर सकते हो, जितना आपका क्वांटिटी आपने होल्डिंग में रखा है। अगर ये ऑल टाइम हाई पे है, बस एक दिन रेड बना है, 1-2% नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तब आप लोगों को कवर्ड कॉल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक और ऊपर मूव कर सकता है। तो स्टॉक को अच्छा खासा स्पेस देना चाहिए।
यहाँ पे अगर हम लोग देखें समय अराउंड 4000 लेवल से ये बहुत बड़ा करेक्शन कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू किया, तो लोग गलती ये करते हैं इस लेवल से भी कवर्ड कॉल करना स्टार्ट कर दे। नो डाउट कुछ बड़ा लॉसेस नहीं होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा स्टॉक से इनकम करने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हो। हमेशा ये सोचना है कि किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए और लॉजिकली चीजों को सोच के ट्रेड करना। कुछ चीजें अगर ऑल टाइम हाई पे है और उसको रिट्रेस नहीं हुआ है, वहां पे कवर्ड कॉल करने का जरूरत नहीं है। ऑल टाइम हाई से 5-10% गिर चुका है और आपका आपका बाइंग प्राइस बहुत नीचे है और आपको डर लग रहा है क्या ये क्रैश कर जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा, तो एटलीस्ट आप कवर्ड कॉल कंटिन्यू करके आपका जो बाइंग प्राइस है, जो भी आपका परचेस क्वांटिटी है या फिर जितना अमाउंट आपने परचेस किया है, उतना रिकवर होने तक आप लोग इसको शॉर्ट कर सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ में आ रहा होगा। अभी भी दोनों स्टॉक में पोटेंशियल है। IRCTC थोड़ा सा ज्यादा वीक दिख रहा है, टाटा मोटर्स डेली चार्ट के अंदर इट्स फाइन और मंथली चार्ट के अंदर IRCTC को एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। मार्केट हमेशा अपने एवरेज को रिटर्न करता है और IRCTC बहुत ही ऊपर जा चुका है, तो इट हैज टू रिटर्न टू द मीन। ये मीन को रिटर्न करेगा, फिर मीन रिवर्सन होगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर सकता। ये रिटर्न आते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव सिनेरियो देखना पड़ेगा। जब आपको दिखा यहाँ पे एक इतना बड़ा कैंडल बन गया, तभी से आपको वार्निंग मिल गया था स्टॉक में कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए या कवर्ड कॉल करना स्टार्ट करना चाहिए था। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।